आज हम जिस प्रोजेक्ट को रिव्यू करने वाले हैं उसका वेट पिछले 15 to 18 मंथ से इसी पर्टिकुलर लोकेशन में न्यू लॉन्च वाली प्रॉपर्टी सर्च कर रहे लोगों का था। बैक इन अर्ली 2023 द प्रोजेक्ट प्राइस वाज रूमर्ड टू बी अराउंड 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। एक साल पहले सेक्टर 10 एंड 12 में ये प्राइस भी काफ़ी हाई लगता था। फास्ट फॉरवर्ड टू May 2024, the pre-launch price of the project is approximately 10,000 rupees per square feet, and according to the developer sales staff, the most of the project first phase inventories are already sold out. हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम है ला विडा बेला एंड प्रोजेक्ट के डेवलपर है एल्डिको। हेलो एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइटहेड रियल्टी और मैं आपका होस्ट शशांक झा। एट व्हाइटहेड रियल्टी वी ब्रिंग यू अनबायस्ड प्रोजेक्ट रिव्यूज एंड रियल एस्टेट अपडेट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे व्यूअर्स से हम उनका ओपिनियन जानना चाहते हैं अबाउट द करंट प्राइसिंग ट्रेंड्स इन ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10 एंड 12। आपको क्या लगता है यहाँ जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्राइसेस जस्टिफाइड हैं? ये अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एल्डिको का ला विडा विला को एंड स्पेसिफिकली क्या प्रोजेक्ट का प्राइस जस्टिफाइड है या इट्स जस्ट अनदर हाइप प्रोजेक्ट लाइक मेनी अदर्स। हमारी टीम ने जो रिसर्च की है उसके बेसिस पर वी विल ब्रेक डाउन द इंटायर प्रोजेक्ट एनालिसिस इन 7 की पॉइंट्स, जिससे आपको प्रोजेक्ट की सारी जानकारी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल सके। हम समझेंगे ड्रोन शॉट्स के थ्रू प्रोजेक्ट की लोकेशन को, प्रोजेक्ट की इनसाइट्स को, जिससे आपको प्रोजेक्ट की ओवरऑल पोजीशनिंग का अंदाजा हो जाएगा। प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स जो किसी भी होम बायर्स के डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे समझेंगे हम डिटेल में। पोजीशन कब मिलेगा, प्रोजेक्ट में एमेनिटीज क्या क्या हैं एंड बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, इन सभी पहलू को भी हम आपके लिए अनफोल्ड करेंगे। फिर हम समझेंगे प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को एंड वी विल ऑफर आवर फाइनल रिकमेंडेशन विच वी रेफर टू एज व्हाइटहेड एडवाइस। फिर भी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर देते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट योर वैल्यूएबल फीडबैक इन आवर अपकमिंग वीडियोस। चीज़ों को और डिटेल में समझने के लिए आप हमारी टीम को स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू ऑन योर हाउस हंटिंग जर्नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ला विडा विला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 12 में लोकेटेड है। फॉर दोज हु आर अनफैमिलियर विद द लोकेशन, लेट्स एक्सप्लोर इन डिटेल। अगर आप नोएडा की तरफ से आते हैं तो किसान चौक, जिसे गौर चौक के नाम से भी जाना जाता है, वहां से आपको इसी 130 मीटर वाइड रोड पर चलना है एंड अप्रॉक्स 8 किलोमीटर बाद आपको 5th राउंड अबाउट, जिसे राजेश पायलट चौक के नाम से भी जानते हैं, वहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना है और आपको ये प्रोजेक्ट दिख जाएगा। ये प्रोजेक्ट कॉर्नर प्लॉट है और मेन रोड से 5 मीटर अंदर है। इस लोकेलिटी में बहुत सारे रिनोन डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट के साथ या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। काउंटी ग्रुप, महागुन ग्रुप, सीवीटेक, एटीएस होमक्राफ्ट, अरिहंत एंड फ्यूजन जैसे डेवलपर्स ऑलरेडी यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स प्लान कर चुके हैं। लोकेशन दिल्ली और नोएडा से काफ़ी नज़दीक है और इस लोकेलिटी में घर प्लान करने वाले होम बायर्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। धीरे धीरे ये एरिया काफ़ी डेवलप हो रहा है और यहाँ लोगों का इंटरेस्ट भी पहले से काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। Opposite Sector 10 and 12, like Knowledge Park 5, spanning over 2,000 plus acres with a mix of land use. While growth in recent years hasn't met expectations, the area is well planned and futuristic. In the future, we can expect to see numerous companies, colleges, hospitals, and shopping malls coming to this area. Sector 10 and 12 से 5 किलोमीटर के रेडियस में ही 10 से 12 स्कूल्स आपको मिल जाएंगे। DPS, जयपुरिया, पैसिफिक, एस्टर एंड मिलेनियम जैसे स्कूल्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही अवेलेबल है। सर्वोदया एंड यथार्थ जैसे हॉस्पिटल्स भी आपको 6 to 7 किलोमीटर के रेडियस में ही मिल जाएंगे। ओवरऑल लोकेशन फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन करंटली सभी बेसिक एमिनिटीज के लिए यहाँ के रेसिडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप इस लोकेशन में कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इट मस्ट बी योर लॉन्ग टर्म प्लान, क्योंकि इस लोकेशन को पूरी तरह से लिवेबल होने के लिए 5 से 6 साल लग जाएंगे। ला विडा विला डेवलप हो रहा है 3.7 एकर्स में, प्रिसाइजली 14,998 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में, जिसका रेरा अप्रूवल रिसेंटली ही आया है। रेरा अप्रूवल डेट 26 अप्रैल
प्रोजेक्ट में टोटल 5 टावर्स प्लान किए गए हैं, जो कि बेलिसिमो 1, 2, 3 और मैनिफिको 1, 2 के नाम से भी जाने जाएंगे। बेलिसिमो 1, 2 और मैनिफिको 1, 2 में G+22 फ्लोर्स की हाइट होगी, जबकि बेलिसिमो 3 में G+19 फ्लोर्स की हाइट होगी। बेलिसिमो की तीनों टावर्स में पर फ्लोर 4 यूनिट्स प्लान्ड हैं। इन टावर्स में टोटल 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा। सो किसी एक टावर में मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स 92 होंगी। एंड लिफ्ट्स टू अपार्टमेंट रेशियो की बात करें तो अप्रॉक्स 1:30 का रेशियो होगा, विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंफर्टेबल रेशियो। बात करें मैनिफिको टावर्स की तो इनमें पर फ्लोर 2 यूनिट्स होंगे, जिसमें एक 3 BHK प्लस स्टाफ क्वार्टर और एक 4 BHK प्लस स्टाफ क्वार्टर प्लान किए गए हैं। इन टावर्स में 2 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा। इन टावर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स 44 होंगी। एंड लिफ्ट्स टू अपार्टमेंट रेशियो की बात करें तो अप्रॉक्स 1:22 का रेशियो होगा, विच इज ग्रेट। प्रोजेक्ट में 2 लेवल की बेसमेंट पार्किंग होगी। बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ पार्किंग की तो 700 होंगे और कंस्ट्रक्शन माइवन बेस्ड होगा। बिल्डिंग का आउटर एलिवेशन बहुत अट्रैक्टिव एंड लुक एंड फील भी काफी फ्रेश अप्रोच के साथ प्लान किया गया है और शायद अभी तक के जितने भी प्रोजेक्ट विसिनिटी में डेवलप हो रहे हैं उन सबसे बेहतर है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट के अंदर ओपन स्पेस की बात करें, स्पेसिफिकली ग्रीन स्पेस को ध्यान से समझें तो यह प्रोजेक्ट की पोजीशनिंग को जस्टिफाई नहीं करता है। प्रोजेक्ट में डेवलपर की तरफ से आपको ऑल वेदर AC मिल जाएंगे। सभी यूनिट्स के ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस में आपको प्रीमियम इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिल जाएगी। एंड इन द बेडरूम्स यू विल ऑल्सो गेट AC4 कैटेगरी वुडन फ्लोरिंग, which is of high quality and considered suitable for commercial spaces where there is more foot traffic. Usually developers residential projects में AC1 and 2 कैटेगरी की फ्लोरिंग प्रोवाइड करते हैं। प्रोजेक्ट में फ्लोर टू सेलिंग क्लियर हाइट 10.5 है, विच इज अगेन एन एडवांटेज फॉर होम बायर्स। एरिया वाइज वैसे तो आपको टोटल 8 टाइप के ऑप्शंस प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे, लेकिन मेनली प्रोजेक्ट में 3 ही साइजेस अवेलेबल हैं। बाकी 5 साइजेस को बिल्डिंग के एलिवेशन को डिजाइन करने की वजह से टावर प्लान में आए वेस्टेज की तरह देखा जा सकता है। ऐसे यूनिट्स बहुत कम हैं और उनके फ्लोर प्लान्स भी बहुत एफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट में कुछ यूनिट्स 2 BHK के हैं जिनका एरिया अप्रॉक्स 1550 स्क्वायर फीट का। सो ड्यूरिंग द वीडियो वी विल कीप आवर फोकस ऑन ओनली 3 फ्लोर प्लान्स। फर्स्ट ऑप्शन एक डिसेंट साइज 3 BHK का है, जिसका सुपर एरिया 1905 स्क्वायर फीट का है। प्रोजेक्ट में आपको 4 BHK के भी 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन 2755 स्क्वायर फीट सुपर एरिया के साथ और सेकेंड ऑप्शन 3300 स्क्वायर फीट सुपर एरिया के साथ मिलेगा। ओवरऑल प्रोजेक्ट को सेमी लग्जरी कैटेगरी में रखा जा सकता है एंड डेवलपर ने प्रोजेक्ट की पोजीशनिंग भी इसी माइंडसेट के साथ की है। प्रोजेक्ट में आपकी डेली नीड्स को कैटर करने के लिए एक कमर्शियल आर्केड मैग्निफिको के नाम से प्लान्ड है। प्रोजेक्ट का क्लब हाउस अप्रॉक्स 15,000 स्क्वायर फीट का प्लान किया गया है, जिसमें G+1 फ्लोर प्लस टेरेस एरिया भी क्लब हाउस का पार्ट होगा। ला विडा विला के सभी फ्लोर प्लान सेमी लग्जरी सेगमेंट को फोकस में रखकर प्लान किए गए हैं एंड सभी फ्लोर प्लान्स अट्रैक्टिव, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल डिजाइंड है। प्रोजेक्ट में आपको मेनली 3 टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन 3 BHK का है एंड सेकंड ऑप्शन 4 BHK के होंगे। 3 BHK की यूनिट का सुपर एरिया 1905 स्क्वायर फीट का, बिल्डअप एरिया 1488 स्क्वायर फीट का और कारपेट एरिया 1104 स्क्वायर फीट का होगा। 3 बालकनीज को टोटल 272 स्क्वायर फीट के स्पेस में डिवाइड किया गया है। फ्लोर प्लान आपको स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आप स्क्रीन पॉज करके इसे डिटेल में समझ सकते हैं। इस फ्लोर प्लान में एंट्री करते ही फोयर एरिया है और फोयर के सामने किचन और डाइनिंग एरिया दिखाई देता है, जो कि फोयर की वैल्यू को खत्म करता दिखता है। किचन और वॉशरूम आपस में वॉल शेयर कर रहे हैं, जो वास्तु के अकॉर्डिंग बायर्स को खटक सकता है। बेडरूम के साइजेस ओवरऑल ठीक है। किचन के साथ ही यूटिलिटी बालकनी एक प्लस पॉइंट है। अंदर के दोनों बेडरूम्स में कॉमन बालकनी अटैच्ड है, लेकिन एक बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम मिसिंग दिखाई दे रहा है। लेट अस वॉक यू थ्रू दी 4 BHK फ्लोर प्लान्स। 4 BHK में आपको 2 ऑप्शंस मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन के यूनिट का एरिया 2755 स्क्वायर फीट का, बिल्डअप एरिया 2209 स्क्वायर फीट का और कारपेट एरिया 1597 स्क्वायर फीट का होगा। बालकनी एरिया की बात की जाए तो टोटल 462 स्क्वायर फीट के स्पेस को 4 बालकनीज में डिवाइड किया गया है। यूनिट के अंदर एंट्री फोयर से होते ही और एंट्री करते ही एक ह्यूज 4 BHK के एक्सपेक्टेशन फुलफिल करता हुआ दिखाई देता है। एंट्री के साथ ही एक बेडरूम विद अटैच्ड वॉशरूम मिलने वाला है, जिसकी प्लेसमेंट अच्छी है। अगेन किचन एंड वॉशरूम आर टेयरिंग वॉल टुगेदर, जो कि रिकमेंडेबल नहीं है,
लेकिन किचन के साथ आपको एक यूटिलिटी बालकनी मिलती है जो साइज वाइज बेटर हो सकता था। मास्टर बेडरूम का साइज बेहतर है, जिसके साथ आपको अटैच वॉशरूम, एक बालकनी भी मिलता है। सारे बेडरूम के साइजेस ओवरऑल अच्छे साउंड कर रहे हैं, लेकिन लिविंग एरिया के साथ वाले बेडरूम में अटैच वॉशरूम मिसिंग दिख रहा है। 4 BHK के सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस यूनिट में आपको 3300 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया, 2524 स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया और 1912 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलेगा और टोटल 4 बालकनीज को 448 स्क्वायर फीट एरिया में डिवाइड किया गया है। इस यूनिट में एक स्टाफ क्वार्टर भी मिल जाएगा। इस यूनिट में भी एंट्री पर फोयर एरिया दिया गया है। फोयर के साथ ही एक बेडरूम विद अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। अगेन लिविंग एंड डाइनिंग इज ह्यूज एंड इम्प्रेसिव, जो कि 4 BHK के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड है। इनके सभी यूनिट्स के किचन वॉशरूम के साथ वॉल शेयर कर रहे हैं, जो कि फ्लोर प्लान का सबसे बुरा पार्ट दिखाई देता है। स्टाफ क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम की प्लेसमेंट बेटर हो सकती थी, जहां से एक सेपरेट एंट्री प्रोवाइड की जा सकती थी। इस प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स में कुछ चीजें मिसिंग दिखाई देती हैं, जबकि कुछ चीजें अच्छी भी है। आपकी अंडरस्टैंडिंग इनके फ्लोर प्लान्स को देखकर क्या है और आप इनके फ्लोर प्लान्स को किस नजर से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके कमेंट्स सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, तो अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फ्लोर प्लान से रिलेटेड अगर आपको कुछ और क्वेरी होगी तो आप डिटेल में up.rera.in के वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर UP-RERA PRJ 136219 है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ला विडा विला लॉन्च हुआ था Feb 2024 में और इसका कंस्ट्रक्शन भी उसी टाइम स्टार्ट हो गया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट की एक क्विक डिटेल वीडियो हमने इसके रेरा अप्रूवल से पहले भी बनाई थी, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ला विडा विला का रेरा अप्रूवल रिसेंटली ही 26 अप्रैल 2024 को आया है और लोगों की दिलचस्पी इस प्रोजेक्ट में बढ़ती दिखाई दे रही है। रेरा के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी जैन 2029 की प्लान की गई है। अब देखना है कि प्रोजेक्ट कितना जल्दी बनकर रेडी होता है और कितना जल्दी बायर्स को पोजीशन मिलता है। ला विडा विला एल्डिको का प्रोजेक्ट है और डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट में काफी मॉडर्न एंड बायर्स की नीड के अकॉर्डिंग बहुत सारी एमिनिटीज ऐड की हैं। क्लब हाउस अप्रॉक्स 15,000 स्क्वायर फीट के एरिया में प्लान किया गया है। क्लब हाउस 3+1+ टेरेस की हाइट में डेवलप होगा और डिजाइन वाइज फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न होने वाला है। क्लब हाउस के अलावा कॉमर्शियल आर्केड मैग्निफिको भी प्लान है, जो कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है। प्रोजेक्ट में 70% का ओपन एरिया भी होगा, जिसमें आउटडोर किचन, पार्टी लॉन, किड्स प्ले एरिया, फिटनेस एरिया, सिटिंग प्लाजा, पेविलियन, एम्पी थिएटर, फीचर वॉल, क्रिकेट पिच, बैडमिंटन कोर्ट, मल्टीपर्पज कोर्ट, पेट पार्क, रेफ्लेक्सोलॉजी पाथ, रूफटॉप स्विमिंग पूल, किड्स पूल, जैक्यूजी, वेटिंग एरिया, चेस कोर्ट, वाटर बॉडी और आउटडोर टेबल टेनिस कोर्ट भी प्लान्ड है। एल्डिको ग्रुप लास्ट 35 ईयर से एक्टिव है नॉर्थ इंडिया में एंड मैसिव 200+ प्रोजेक्ट्स कंपनी अभी तक डिलीवर कर चुकी है। एल्डिको 20 से ज्यादा सिटीज में ऑपरेशनल है एंड 30 प्रोजेक्ट्स आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ एक्टिव एग्जीक्यूशन। एल्डिको ग्रुप ने अभी तक मोर देन 30,000 कस्टमर्स को 30 मिलियन स्क्वायर फीट तक का लैंड एरिया डिलीवर कर दिया है। एल्डिको ग्रुप के 2 विंग्स हैं, एल्डिको हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड एल्डिको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड। EHIL का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1985 में एंड द कंपनी इज लिस्टेड on the Bombay Stock Exchange and has an uninterrupted dividend paying record since inception. EIPL incorporated in the year 2000 to undertake projects in the Delhi NCR region. EIPL in recent years has seen rapid growth in other regions as well. Aldico का ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 12 वाला प्रोजेक्ट, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, will be the project of EIPL. कंपनी का बैकग्राउंड सॉलिड है। आज तक कोई भी प्रोजेक्ट एल्डिको ग्रुप का अनकम्प्लीटेड नहीं है। प्रोजेक्ट में डिलेज जरूर रहे हैं, जिसको आप पहले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 BHK अपार्टमेंट्स की प्राइसिंग 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती है, जो कि आपको टोटल 1905 स्क्वायर फीट के सेलेबल एरिया 1.71 CR में मिल पाएगा। 4 BHK के दोनों ऑप्शंस की प्राइसिंग 10,000 रुपीज स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती है। वन ऑप्शन का सेलेबल एरिया 2755 स्क्वायर फीट का है, जो कि आपको 2.78 CR में अवेलेबल होगा और वहीं सेकेंड ऑप्शन का सेलेबल एरिया 3300 स्क्वायर फीट का है, जो कि आपको 3.30 CR में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल चार्जेस भी पे करने हो सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे सेल्स टीम से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एल्डिको एक बड़ा ब्रांड है और प्राइसिंग वाइज जस्टिफाइड है, लेकिन इस विसिनिटी में आपको 7,000 से लेकर 9,000 स्क्वायर फीट के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और हो सकता है इस प्राइस रेंज में आपको अच्छे फ्लोर प्लान भी देखने को मिल जाएंगे। एलीट एक्स
आइरिस प्लैटिनम एंड स्प्रिंग एल्मस जैसे प्रोजेक्ट्स भी ला वेडा विला के करीब विसिनिटी में है, जो प्राइस वाइज अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। The opening price for Aldico La Vida Villa was anticipated to fall within the range of 8,000 to 8,500 per square foot. However, in today's rapidly changing real estate market, forecasting price has become exceedingly challenging. यूनिट्स के फ्लोर प्लान से भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस की बात करें तो एल्डिको ला विडा विला का आउटर फैकेट बिल्डिंग के ओवरऑल लुक एंड फील को इनहेंस करेगा। प्रोजेक्ट में सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 350 यूनिट्स होंगे, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। प्रोजेक्ट सेमी लग्जरी कैटेगरी का है, तो इसलिए आपको इंटरनल स्पेसिफिकेशन यहाँ लोकेटेड सभी प्रोजेक्ट से बेहतर मिलने वाली है। रेस्ट एल्डिको को एज अ डेवलपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको आपका घर जरूर मिल जाएगा। प्रोजेक्ट की लैंड फुल्ली पेड अप है एंड इसमें कुछ टाइम बाद आपको सभी नेशनलाइज्ड बैंक से भी होम लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी। माइवन कंस्ट्रक्शन बेस्ड इस प्रोजेक्ट में डेवलपर का प्रॉमिस है कि एल्डिको का ये प्रोजेक्ट अभी तक सभी प्रोजेक्ट्स में से सबसे अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ डिलीवर किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड इफ यू हैव ऑलरेडी विजिटेड दिस साइट एंड आप अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment section below। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है then please do subscribe to our channel। किसी भी प्रोजेक्ट की असिस्टेड साइट विजिट के लिए आप हमारी टीम को स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं and we will be more than happy to assist you। See you in the next video। Take care and goodbye for now।